इंसान के जाने अनजाने किए गए ये 3 पाप उसकी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास और हमारे खुद के जीवन में अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक बहुत ही खुशहाल परिवार, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, जिसका समाज में बहुत मान और सम्मान था, वो अचानक से बिखरने लगता है। देखते ही देखते उस परिवार की सुख और शांति गायब हो जाती है और एक के बाद एक मुसीबतें उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? हमारे शास्त्रों में और हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभवों में इस बात का जिक्र मिलता है कि इंसान के कर्म केवल उसी तक सीमित नहीं रहते। कर्म एक बीज की तरह होता है। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो मीठे फल मिलेंगे, लेकिन अगर बबूल का बीज बोएंगे तो कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कुछ पाप, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान जाने अनजाने में कर तो बैठता है, लेकिन उसका भुगतान उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को करना पड़ता है। आज की इस कहानी में हम उन्हीं 3 बड़े पापों के बारे में बात करेंगे। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण जानकारी नहीं है। इन 3 पापों के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो रहस्य है जो तय करता है कि किसी वंश का नाम रोशन होगा या वो वंश हमेशा के लिए मिट जाएगा। आखिर वो कौन सा गुप्त कारण है जो अच्छे भले इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसे पाप के रास्ते पर ले जाता है? इस वीडियो के अंत में आपको वो परम सत्य पता चलेगा जो आज तक आपसे छिपा रहा होगा। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें इस कहानी के हर पन्ने को ध्यान से पलटना होगा। ये कहानी है कर्मों के खेल की, ये कहानी है नियति और फैसलों की। तो चलिए, इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हम चलते हैं एक बहुत ही पुराने और समृद्ध नगर की ओर, जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर जैसा नाम था, वैसा ही वहां का काम था। वहां के लोग मेहनती थे और व्यापार में बहुत आगे थे। उसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध हवेली थी, जिसे लोग बड़ी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का मालिक था सेठ दीनानाथ। दीनानाथ शहर का सबसे रईस और ताकतवर व्यापारी था। उसका व्यापार केवल कंचनपुर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर दूर के राज्यों तक उसका माल जाता था। कपड़े का व्यापार, अनाज का गोदाम और ब्याज पर पैसे देने का काम, सब कुछ दीनानाथ की मुट्ठी में था। दीनानाथ का कद काठी भी उसके रुतबे की तरह ही रोबीला था। वो जब सफेद कुर्ता और धोती पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में चांदी की मूठ वाली लाठी लेकर बाजार से निकलता था, तो लोग उसे झुककर प्रणाम करते थे। लेकिन ये प्रणाम आदर से ज्यादा डर का होता था। दीनानाथ को लगता था कि ये उसका सम्मान है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था कि लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान नहीं, बल्कि खौफ है। दीनानाथ के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, 2 बेटे और 1 बेटी थी। ऊपर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल आदर्श लगता था। घर में नौकर चाकरों की फौज थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन कहते हैं न कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दीनानाथ की हवेली की भी यही कहानी थी। दीनानाथ स्वभाव से बहुत ही जिद्दी और अहंकारी व्यक्ति था। उसे लगता था कि उसने जो भी कमाया है वो केवल अपनी होशियारी और मेहनत से कमाया है। उसे इस बात का गुमान था कि वो अपनी दौलत से दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, यहाँ तक कि लोगों का ज़मीर भी। उसके दिन की शुरुआत तो पूजा पाठ से होती थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी गद्दी पर बैठता, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने तो सिर झुकाता था, लेकिन इंसान के सामने उसका सिर हमेशा अकड़ में रहता था। उसे लगता था कि भगवान को अगर चढ़ावा चढ़ा दिया जाए तो सारे पाप माफ हो जाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी और यही वो पहला कदम था जो उसे अनजाने में उन 3 महापापों की ओर ले जा रहा था। एक दिन की बात है, दीनानाथ अपनी दुकान पर बैठा पुराने बही खातों की जांच कर रहा था। दोपहर का समय था और सूरज सिर पर चढ़ आया था। तभी वहां एक बूढ़ा किसान आया। उसका नाम रामदीन था।
रामदीन के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। वो डरते डरते दीनानाथ की गद्दी के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दीनानाथ ने अपनी नजर बही खातों से हटाई और रामदीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तरह की हिकारत थी। दीनानाथ ने कड़े शब्दों में पूछा कि क्या बात है रामदीन, आज फिर खाली हाथ चले आए हो या कुछ लाए भी हो? रामदीन ने कांपती हुई आवाज में कहा कि सेठ जी, इस बार बारिश ने धोखा दे दिया। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मेरे पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा है। आपका ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे बस कुछ और समय दे दीजिए। अगली फसल आते ही मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। दीनानाथ ने अपना चश्मा उतारा और मेज पर पटकते हुए कहा कि रामदीन, ये कहानी मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूं। कभी बारिश नहीं होती तो कभी ओले पड़ जाते हैं। मेरा पैसा क्या पेड़ पर उगता है? तुम्हें पता है कि ब्याज पर ब्याज चढ़ता जा रहा है। अगर तुमने इस महीने के अंत तक पैसा नहीं दिया तो मुझे तुम्हारी जमीन अपने नाम करवानी पड़ेगी। रामदीन ये सुनकर सन्न रह गया। वो जमीन ही तो उसके परिवार का एकमात्र सहारा थी। वो दीनानाथ के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है। अगर वो चली गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप मुझ पर दया कीजिए। लेकिन दीनानाथ का दिल नहीं पसीजा। उसने अपने नौकर को इशारा किया और कहा कि इसे यहां से बाहर निकालो। जब पैसे हो तब आना, वरना अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। नौकर ने रामदीन को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। रामदीन धूल में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी बद्दुआ को अंदर ही अंदर दबा रहा हो। दीनानाथ ने अपनी धोती झाड़ी और वापस अपने काम में लग गया। उसे लगा कि उसने एक बहुत अच्छा सौदा किया है। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने अभी अभी अपने पतन की नींव रख दी है। वो भूल गया था कि किसी लाचार की आंत जब रोती है तो उसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। ये दीनानाथ की जिंदगी का एक आम दिन था, लेकिन यही वो दिन था जब उसने अनजाने में पाप के बीज को पानी दे दिया था। घर पहुंचकर दीनानाथ ने अपनी पत्नी सावित्री को बड़े गर्व से बताया कि कैसे उसने आज रामदीन को सीधा कर दिया। सावित्री एक धर्मपरायण महिला थी। उसे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने दीनानाथ को समझाने की कोशिश की कि देखिए, लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लेकिन किसी गरीब की हाय लेना ठीक नहीं है। हमें भगवान से डरना चाहिए। दीनानाथ ने हंसते हुए कहा कि सावित्री, तुम औरतें बहुत डरपोक होती हो। ये व्यापार है, यहाँ दया धर्म से काम नहीं चलता। अगर मैं सबको माफ करता रहूं तो ये हवेली और ये ऐशो आराम कुछ नहीं बचेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उधर दीनानाथ के बेटे, जिनका नाम कमल और विमल था, वे भी अपने पिता के नक्शे दम पर चल रहे थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता जो करते हैं वही सही है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते और गरीबों का मजाक उड़ाते। दीनानाथ ने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे लगता था कि उसके बेटे शेर हैं और शेर तो ऐसे ही जीते हैं। कमल, जो बड़ा बेटा था, उसे जुए की लत लग चुकी थी, लेकिन दीनानाथ को इस बात की खबर नहीं थी, या शायद वो जानकर भी अनजान बना हुआ था, क्योंकि उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। समय बीतता गया। कंचनपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। ये मेला हर साल लगता था और दूर दूर से व्यापारी वहां आते थे। दीनानाथ ने भी इस मेले के लिए बहुत तैयारी की थी। उसने सोचा था कि इस बार वो मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसने अपने गोदामों में अनाज जमा करके रखा था, ताकि जब मेले में भीड़ बढ़े और मांग बढ़े तो वो उसे ऊंचे दामों पर बेच सके। ये जमाखोरी भी एक तरह का पाप था, लेकिन दीनानाथ की नजर में ये सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति थी। मेले के पहले दिन दीनानाथ अपनी दुकान पर सजा धजा बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। साधु की वेशभूषा बहुत साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वे दीनानाथ की दुकान के सामने रुके और भिक्षा मांगी।
दीनानाथ उस समय एक बड़े ग्राहक से बात कर रहा था। साधु की आवाज सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने बिना देखे ही कह दिया कि बाबा आगे जाओ, यहाँ कोई रेजगारी नहीं है, सुबह सुबह धंधे के समय आ जाते हो। साधु ने शांत भाव से कहा कि बेटा, मैं धन मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस तुम्हें सचेत करने आया हूं। तुम्हारे चेहरे पर मुझे घने बादल दिखाई दे रहे हैं। जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो रेत की तरह फिसल जाएगा। समय रहते संभल जाओ और धर्म के रास्ते पर चलो। दीनानाथ को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि यह साधु उसका अपमान कर रहा है। उसने ग्राहक के सामने अपनी हैग्डी दिखाने के लिए साधु से कहा कि तुम मुझे ज्ञान दोगे। मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हारे जैसे 100 साधुओं को खरीद सकता हूं। अपनी सलाह अपने पास रखो और यहां से चलते बनो। साधु ने एक पल के लिए दीनानाथ की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि धन का नशा इंसान को अंधा कर देता है। याद रखना, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है, और जब वो फूटता है तो उसकी आवाज नहीं होती, बस विनाश होता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। दीनानाथ ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने ग्राहक से बोला कि देखा आपने, आजकल के साधु भी कैसे बात करते हैं। लेकिन उस ग्राहक के चेहरे पर एक डर का भाव आ गया था। उसने दीनानाथ से कहा कि सेठ जी, साधु संतों की बात को ऐसे नहीं टालना चाहिए। उनकी जुबान पर सरस्वती का वास होता है। दीनानाथ ने हाथ हिलाते हुए कहा कि अरे छोड़िए, ये सब अंधविश्वास है। आप बताइए कितना माल भिजवाना है। ग्राहक तो चला गया, लेकिन साधु के शब्द हवा में तैरते रह गए। दीनानाथ को उस समय एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने अहंकार में आकर एक और बड़ी गलती कर दी है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी ज्ञानी या संत का अपमान करना साक्षात ईश्वर का अपमान करने जैसा होता है। ये वो दूसरा संकेत था जिसे दीनानाथ ने नजरअंदाज कर दिया था। उस रात जब दीनानाथ घर लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण है। उसकी छोटी बेटी राधा बीमार पड़ गई थी। उसे तेज बुखार था। दीनानाथ ने तुरंत शहर के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच की और दवाई दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सावित्री बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार दीनानाथ से कह रही थी कि कहीं ये किसी की नजर तो नहीं लग गई, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। दीनानाथ ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम फिर शुरू हो गई। ये मौसम का बदलाव है, ठीक हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसके इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन पैसा हर बार काम नहीं आता। अगले 2 दिनों तक राधा की हालत और बिगड़ती गई। दीनानाथ की सारी दौलत धरी की धरी रह गई। वो बेचैन होकर हवेली में इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वैद्य भी हैरान थे कि दवाई असर क्यों नहीं कर रही। तभी दीनानाथ के मन में उस साधु की बात गूंजने लगी, जब पाप का घड़ा भरता है। उसने झटक कर उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। वो खुद को समझाने लगा कि उसने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, उसने तो बस व्यापार किया है। लेकिन उसका अंतर्मन जानता था कि सच क्या है। उसने रामदीन जैसे कितने ही गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, कितने ही लोगों को ब्याज के जाल में फंसाकर बर्बाद किया था। क्या उन लोगों की आहें, उन लोगों के आंसू बेअसर जाएंगे? इसी उधेड़-बुन में एक और घटना घटी। दीनानाथ का बड़ा बेटा कमल, जो मेले में दोस्तों के साथ गया था, वहां उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक नौबत आ गई। पुलिस ने कमल को हिरासत में ले लिया। ये खबर जब दीनानाथ तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंचनपुर में उसकी इतनी इज्जत थी और आज उसके बेटे ने थाने में जाकर उसकी नाक कटवा दी थी। दीनानाथ तुरंत थाने की ओर भागा। वहां जाकर उसने देखा कि कमल एक कोने में बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर चोट के निशान हैं। दीनानाथ ने पुलिस वाले पर रौब झाड़ने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वहां एक नया थानेदार आया था जो बहुत सख्त था। उसने दीनानाथ की एक न सुनी और कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। आपके बेटे ने शराब पीकर सरेआम गुंडागर्दी की है, इस पर मुकदमा चलेगा।
दीनानाथ पहली बार अपनी दौलत को बेअसर होते हुए देख रहा था। एक तरफ बेटी बिस्तर पर पड़ी थी, दूसरी तरफ बेटा जेल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चारों तरफ से मुसीबतें क्यों आ रही हैं। वो हताश होकर घर लौटा। सावित्री रो रही थी। उसने दीनानाथ को देखते ही कहा कि मैंने कहा था ना, हमें संभल जाना चाहिए। ये सब हमारे कर्मों का फल है। दीनानाथ उस रात सो नहीं पाया। वो अपनी हवेली की छत पर जाकर खड़ा हो गया। पूरा कंचनपुर शहर शांत था, लेकिन दीनानाथ के मन में तूफान चल रहा था। उसे अपनी गलतियों की धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगी। उसे रामदीन का रोता हुआ चेहरा याद आया। उसे उस साधु की शांत आंखें याद आई। उसे लगा कि शायद उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी सजा अब उसे मिल रही है। लेकिन दीनानाथ का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब अस्थायी है और वो अपनी ताकत से सब ठीक कर लेगा। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो नियति ने अपना खेल शुरू ही किया है। अभी तो उसे ये समझना बाकी था कि वे 3 पाप कौन से हैं जो उसने किए हैं और जो अब उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी तो उसे उस गुप्त रहस्य का पता चलना बाकी था जो उसकी समझ से बहुत दूर था। उसे ये भ्रम था कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब विनाश का पहिया घूमता है तो बड़े से बड़े बुद्धिमान की मति भी हर ली जाती है। अगली सुबह जब दीनानाथ उठा तो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने शहर के सबसे नामी वकील को बुलाया और उसके सामने नोटों की गड्डियां रखते हुए कहा कि मुझे मेरा बेटा किसी भी कीमत पर बाहर चाहिए। वकील ने नोटों की तरफ देखा और फिर दीनानाथ की तरफ। उसने दबी हुई आवाज में कहा कि सेठ जी, मामला थोड़ा पेचीदा है। जिस थानेदार ने कमल को पकड़ा है वो न तो पैसे लेता है और न ही सिफारिश सुनता है। ऊपर से कमल ने नशे में जिस तरह से हंगामा किया है उसके कई गवाह हैं। अगर हमने ज्यादा जोर लगाया तो बात और बिगड़ सकती है। दीनानाथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज तक कंचनपुर में ऐसा कोई काम नहीं था जो उसकी दौलत ने न किया हो, लेकिन आज वही दौलत कागज के टुकड़ों की तरह बेअसर नजर आ रही थी। उसने वकील पर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे ये सब नहीं सुनना, तुम बस अपना काम करो। मुझे मेरा बेटा आज शाम तक घर चाहिए। वकील तो सिर झुकाकर चला गया, लेकिन दीनानाथ की बेचैनी कम नहीं हुई। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधे थाने पहुंच गया। उसे लगा कि शायद उसका रुतबा देखकर पुलिस वाले डर जाएंगे, लेकिन वहां का नजारा ही कुछ और था। कमल हवालात के अंदर जमीन पर बैठा था। उसका नशा उतर चुका था और अब वो डर के मारे कांप रहा था। अपने पिता को देखते ही वो रोने लगा और चिल्लाने लगा कि पिताजी, मुझे यहां से निकालिए। दीनानाथ का कलेजा मुंह को आ गया। उसने थानेदार के केबिन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने उसे रोक दिया। थोड़ी देर बाद जब थानेदार ने उसे बुलाया तो दीनानाथ ने वही पुरानी गलती दोहराई। उसने बातों ही बातों में थानेदार को रिश्वत देने की पेशकश कर दी। थानेदार एक सख्त मिजाज का आदमी था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि सेठ दीनानाथ, ये आपकी दुकान नहीं है जहां आप हर चीज का भाव लगाते हैं। ये कानून का दरबार है। आपने एक सरकारी अफसर को रिश्वत देने की कोशिश करके अपना जुर्म और बढ़ा लिया है। बेहतर होगा कि आप यहां से चुपचाप चले जाएं, वरना बेटे के साथ 7 बाप को भी अंदर करना मुझे आता है। दीनानाथ को अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। वो गुस्से और शर्म से लाल होकर वहां से निकला। बाहर खड़े कुछ लोग जो दीनानाथ से डरते थे, आज उसे दबी जुबान में बातें करते देख रहे थे। दीनानाथ को लगा जैसे हर कोई उस पर हंस रहा है। उसकी वो इज्जत जिसे बनाने में उसने बरसों लगा दिए थे, आज सरेआम नीलाम हो रही थी। थका हारा दीनानाथ जब घर पहुंचा तो वहां एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी राधा की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। वो बुखार में तप रही थी और अजीब अजीब बातें कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि बापू, मुझे बचा लो, वो काली परछाई मुझे ले जाएगी। सावित्री उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। उसने दीनानाथ को देखते ही कहा कि वैद्य जी ने जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये बीमारी उनकी समझ से बाहर है। वे कह रहे हैं कि किसी सयाने को दिखाओ
ये ऊपरी चक्कर लगता है। दीनानाथ, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, आज पूरी तरह से टूट गया था। उसने खींचते हुए कहा कि क्या तुम भी पागलों जैसी बातें कर रही हो? कल मैं शहर से बड़े डॉक्टरों को बुलाऊंगा। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर बैठ गया था। उसे रामदीन की वो बद्दुआ याद आ रही थी, जब उसने कहा था कि मेरी आंत रो रही है। क्या ये उसी का असर था? अगले दिन दीनानाथ ने शहर के बड़े डॉक्टरों को बुलाने के लिए फोन घुमाया, लेकिन तभी उसके मुनीम का आदमी बदवा सा दौड़ता हुआ हवेली आया। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरा पसीने से तरबतर था। उसने हांफते हुए कहा कि सेठ जी, गजब हो गया। दीनानाथ ने घबराकर पूछा कि अब क्या हुआ? रोना बंद कर और बता कि बात क्या है। मुनीम के आदमी ने बताया कि सरकारी अधिकारियों ने हमारे बड़े गोदाम पर छापा मारा है। वो कह रहे हैं कि हमने अवैध रूप से अनाज जमा करके रखा है और ये काला बाजारी है। उन्होंने गोदाम को सील कर दिया है और सारा अनाज जब्त कर रहे हैं। दीनानाथ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस गोदाम में उसका लाखों का माल भरा पड़ा था। उसने मेले के लिए जो सपना देखा था, वो पल भर में राख हो गया। दीनानाथ तुरंत गोदाम की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि पुलिस और सरकारी अफसरों की भीड़ लगी है। गांव के लोग भी वहां जमा थे। जो लोग कल तक दीनानाथ के सामने सिर झुकाते थे, आज वे खुश नजर आ रहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा कि अच्छा हुआ, बड़ा खून चूसता था गरीबों का। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दीनानाथ को ये बातें तीरों की तरह चुभ रही थी। उसने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, अपनी पहुंच का हवाला दिया, लेकिन इस बार मामला ऊपर से आया था। उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आया। अधिकारी ने उसे साफ कह दिया कि सेठ जी, जांच होगी और अगर आप दोषी पाए गए तो आपको जेल भी हो सकती है। जेल का नाम सुनते ही दीनानाथ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभी एक बेटा जेल में था और अब उस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। शाम होते होते दीनानाथ पूरी तरह से बिखर चुका था। उसका गुरूर, उसका पैसा, उसकी ताकत, सब कुछ एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। वो अपनी हवेली के उसी कमरे में बैठा था जहां से वो अपना साम्राज्य चलाता था, लेकिन आज वो कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। उसके पिता एक बहुत ही धार्मिक और नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा दीनानाथ को समझाया था कि बेटा, व्यापार में ईमानदारी और व्यवहार में विनम्रता कभी मत छोड़ना। लेकिन दीनानाथ ने उनकी एक नहीं सुनी थी। आज उसे अपने पिता की कही हर बात याद आ रही थी। सावित्री कमरे में आई। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने दीनानाथ के सामने थाली रखते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, भगवान की शरण में चलिए। मैंने पंडित जी से बात की है। उन्होंने कहा है कि घर में सुख शांति के लिए एक विशेष पूजा करवानी पड़ेगी और आपको अपने हाथों से दान करना होगा। दीनानाथ ने इस बार सावित्री को मना नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। उसने धीरे से कहा कि सावित्री, क्या सच में मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चों को मिल रहा है? सावित्री ने उसकी बात सुनकर आंसू पोंछे और कहा कि पाप और पुण्य का हिसाब तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जब हम दूसरों का दिल दुखाते हैं तो वो दर्द लौटकर हमारे पास जरूर आता है। शायद हमें रामदीन काका से माफी मांग लेनी चाहिए। रामदीन का नाम सुनते ही दीनानाथ का अहंकार फिर से जाग उठा। वो तड़पकर बोला कि माफी, मैं सेठ दीनानाथ उस 2 कौड़ी के किसान से माफी मांगूंगा। कभी नहीं। अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो मैं इसे बदल दूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। यही दीनानाथ की सबसे बड़ी समस्या थी। उसे ठोकर तो लगी थी, लेकिन अभी तक उसकी अकड़ नहीं टूटी थी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कुदरत जब सबक सिखाने पर आती है तो वो इंसान को तब तक तोड़ती है जब तक कि वो पूरी तरह से मिट्टी में न मिल जाए। दीनानाथ ने पूजा के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन उसका मन अभी भी मैला था। वो पूजा भी एक सौदे की तरह कर रहा था कि भगवान को खुश कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि पश्चाताप दिल से होता है, दिखावे से नहीं। उधर जेल में कमल की हालत खराब होती जा रही थी। उसे वहां के कैदी परेशान कर रहे थे। जिस लड़के ने कभी धूप नहीं देखी थी, आज वो जेल की ठंडी फर्श पर सो रहा था।
और हवेली में राधा की हालत पल पल बिगड़ रही थी। डॉक्टरों की दवाइयां बेअसर साबित हो रही थी। हवेली का माहौल ऐसा हो गया था जैसे वहां कोई मातम छाया हो। नौकर चाकर भी डरे हुए थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि इस घर को किसी की हाय लग गई है। दीनानाथ ने रात को सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है कि तेरा समय पूरा हो गया दीनानाथ। अगले दिन सुबह दीनानाथ के दूसरे बेटे विमल ने एक और बुरी खबर सुनाई। विमल ने बताया कि पिताजी, बाजार में हमारी उधारी वसूल नहीं हो रही है। जिन लोगों को हमने ब्याज पर पैसा दिया था वे अब पैसा लौटाने से मना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब सेठ जी खुद ही पुलिस के चक्कर में फंसे हैं तो उनका क्या भरोसा। और जिन व्यापारियों से हमने माल उधार लिया था वे अब तकादा करने घर आ रहे हैं। हमारी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दीनानाथ ने सिर पकड़ लिया। जिस धन पर उसे इतना घमंड था वो रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया है जिसकी सजा इतनी भयानक मिल रही है। अभी तो उसने केवल अपनी दौलत और मान सम्मान खोना शुरू किया था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उसके रिश्तों और उसकी आत्मा पर भी चोट करने वाला है। दीनानाथ जिस रास्ते पर चल पड़ा था वहां वापसी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। नियति ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसमें वह जितना हाथ पैर मारता उतना ही फंसता जाता। दोस्तों, धीरे धीरे अब दीनानाथ की हवेली के बाहर शोरगुल बढ़ता ही जा रहा था। जो लोग कल तक दीनानाथ की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे, आज वही लोग उसकी हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। ये दीनानाथ के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने ही घर में चोरों की तरह छिपना पड़ रहा था। विमल ने आकर बताया कि पिताजी व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक उनका पैसा नहीं मिला तो वे हवेली के सामान की नीलामी करवा देंगे। नीलामी, ये शब्द दीनानाथ के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। जिस हवेली को उसने अपनी शान समझा था आज वही सरेआम नीलाम होने की कगार पर थी। दीनानाथ ने भारी मन से अपनी तिजोरी खोली, लेकिन वो तो पहले ही खाली हो चुकी थी। वकीलों की फीस, पुलिस वालों को खिलाने की कोशिश और रातों रात माल को इधर उधर करने के चक्कर में उसने अपनी सारी नकद पूंजी गंवा दी थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था। वो भारी कदमों से सावित्री के कमरे में गया। सावित्री पूजा में लीन थी। दीनानाथ ने संकोच करते हुए कहा कि सावित्री, मुझे तुम्हारे गहनों की जरूरत है। सावित्री ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी अलमारी खोली और अपने शादी के जेवर, जो किसी भी औरत के लिए उसकी जान से भी प्यारे होते हैं, निकालकर दीनानाथ के हाथों में रख दिए। दीनानाथ का हाथ कांप गया। ये उसकी मर्दानगी पर सबसे बड़ा तमाचा था। वो इतना गिर चुका था कि अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। दीनानाथ ने गहने विमल को दिए और कहा कि इन्हें पिछले दरवाजे से जाकर सुनार को बेच आओ और इन व्यापारियों का मुंह बंद करो। विमल चला गया, लेकिन दीनानाथ का मन अब भी भारी था। उसे लग रहा था कि वो दलदल में और धंसता जा रहा है। गहने बेचकर कुछ उधारी तो चुक गई, शोरगुल थोड़ा कम हुआ, लेकिन घर के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। राधा की तबीयत में रत्ती भर भी सुधार नहीं था। वो अब बेहोशी की हालत में थी। दीनानाथ उसके पास बैठा उसका हाथ पकड़े हुए था। उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि कुलगुरु पंडित रघुनंदन आए हैं। पंडित रघुनंदन दीनानाथ के खानदानी पुरोहित थे। वे एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी महापुरुष थे। वे अक्सर पहाड़ों में तपस्या करते थे और बहुत कम ही नगर में आते थे। सावित्री ने ही चुपके से उन्हें संदेश भिजवाया था। दीनानाथ ने जैसे ही कुलगुरु का नाम सुना, वो दौड़कर दरवाजे पर गया। उसने पंडित जी के चरणों में सिर रख दिया। पंडित रघुनंदन ने उसे उठाया नहीं, बस गंभीर नजरों से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी के भी मन की बात पढ़ सकती थी। वे बिना कुछ बोले सीधे राधा के कमरे में गए। उन्होंने राधा की कलाई पकड़ी, उसकी नब्ज देखी
और फिर उसकी आंखों को खोलकर देखा। कमरे में एकदम सन्नाटा था, केवल राधा की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने राधा का हाथ छोड़ दिया और दीनानाथ की ओर मुड़े। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि दीनानाथ, तुम व्यर्थ ही वैद्यों और हकीमों के चक्कर में अपनी दौलत लुटा रहे हो। तुम्हारी बेटी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। दीनानाथ ने हैरान होकर पूछा कि तो फिर क्या है गुरुदेव? क्या किसी ने जादू टोना किया है? पंडित जी ने ना में सिर हिलाया और कहा कि नहीं, ये जादू टोना नहीं है, ये कर्मों की मार है। इस घर की हवा में मुझे एक भारी दोष दिखाई दे रहा है। एक ऐसा पाप हुआ है जिसकी आंच इस मासूम बच्ची को झुलसा रही है। दीनानाथ, याद करो, क्या तुमने हाल ही में किसी निरपराध की आत्मा को गहरा दुख पहुंचाया है? क्या किसी की बद्दुआ इस घर की चौखट लांघ कर अंदर आई है? दीनानाथ का गला सूख गया। उसकी आंखों के सामने फिर से रामदीन का चेहरा घूम गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं मरा था। उसने दबी जुबान में कहा कि गुरुदेव, व्यापार में ऊंच नीच तो होती रहती है। कभी किसी का दिल दुख जाता है तो कभी किसी का भला हो जाता है। इसमें पाप कैसा? पंडित जी ने दीनानाथ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि व्यापार और अत्याचार में फर्क होता है दीनानाथ। जब हम अपनी ताकत के नशे में किसी कमजोर को कुचलते हैं तो उसकी चीख भले ही हमें सुनाई न दे, लेकिन ईश्वर के दरबार में वो सबसे तेज गूंजती है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे घर पर पितरी दोष नहीं, बल्कि एक महापाप का साया मंडरा रहा है। अगर तुमने समय रहते इसका प्रायश्चित नहीं किया तो ये आग तुम्हारी 7 पीढ़ियों को जलाकर राख कर देगी। दीनानाथ कांपने लगा। उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? मैं हर तरह का दान पुण्य करने को तैयार हूं। मैं भंडारा करवा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा। पंडित जी ने उसे रोकते हुए कहा कि पाप धन से नहीं धुलते दीनानाथ। जिस इंसान का तुमने दिल दुखाया है, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करता तब तक दुनिया का कोई भी यज्ञ तुम्हें नहीं बचा सकता। जाओ, उस व्यक्ति को ढूंढो और उसके चरणों में गिरकर माफी मांगो। शायद उसके आंसू तुम्हारे पाप की आग को बुझा सके। दीनानाथ असमंजस में पड़ गया। क्या उसे सच में रामदीन के पास जाना पड़ेगा? क्या उसे उस गरीब किसान के पैरों में गिरना होगा? उसका मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन बेटी की हालत देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी हवेली के बाहर फिर से शोर होने लगा। इस बार ये शोर गुस्से का नहीं, बल्कि मातम का था। दीनानाथ और पंडित जी बाहर आए। देखा तो गेट पर रामदीन की पत्नी और उसके छोटे बच्चे रो रहे थे। रामदीन की पत्नी ने अपनी छाती पीटते हुए कहा कि अरे ओ सेठ, बाहर निकल, खा गया तू मेरे पति को। आज तेरी भूख मिट गई ना? दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा कि क्या हुआ? रामदीन की पत्नी ने रोते हुए बताया कि तुम्हारे आदमियों ने जब उसे धक्के मारकर निकाला तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। 2 दिन से उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। आज सुबह उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसके मुंह से बस यही निकला कि भगवान इस सेठ को कभी माफ न करे। ये सुनते ही दीनानाथ वही दरवाजे पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। रामदीन मर गया और उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पंडित रघुनंदन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने भारी मन से कहा कि दीनानाथ, अनर्थ हो गया। जिस माफी की मैं बात कर रहा था, अब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुमने एक ब्रह्म हत्या के समान पाप कर दिया है। अब एक निर्दोष की जान चली गई है और उसकी अतृप्त आत्मा का भार तुम्हारे वंश पर आ गया है। सावित्री ये सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। हवेली का माहौल शमशान जैसा हो गया था। रामदीन की पत्नी की चीखें दीनानाथ के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह जा रही थी। दीनानाथ अब तक समझता था कि पैसा हर ताले की चाबी है, लेकिन आज उसे पता चला कि मौत और कर्म के दरवाजे पर पैसे की चाबी नहीं लगती। रामदीन की आत्महत्या ने दीनानाथ की बची खुची दुनिया भी उजाड़ दी थी। अब न तो वो माफी मांग सकता था और न ही प्रायश्चित कर सकता था। पुलिस फिर से आने वाली थी, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप अब उस पर लगने वाला था। उसका बेटा पहले ही जेल में था, बेटी मौत से लड़ रही थी और अब वो खुद एक हत्यारा बन चुका था। कुलगुरु ने दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा
और कहा कि उठो दीनानाथ, अब रोने से कुछ नहीं होगा, पाप तो हो चुका है, लेकिन अगर तुम अपने वंश को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस परम सत्य को जानना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे छिपाया था। दीनानाथ ने आंसू भरी आंखों से पंडित जी की ओर देखा। उसने पूछा कि कौन सा सत्य गुरुदेव, अब और क्या बाकी रह गया है? पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार पर यह मुसीबत अचानक नहीं आई है, ये उन 3 पापों का परिणाम है जो इंसान जाने अनजाने करता है और उसे पता भी नहीं चलता। तुमने आज तीसरा पाप पूरा कर दिया है, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बची हुई पीढ़ी बच जाए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वहां जहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। दीनानाथ के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसका अहंकार पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। वो एक जिंदा लाश की तरह खड़ा हुआ। रामदीन की पत्नी को तो गांव वालों ने किसी तरह शांत कराया और ले गए, लेकिन उसकी बद्दुआ हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। दीनानाथ ने विमल को घर की जिम्मेदारी सौंपी और पंडित रघुनंदन के साथ जाने को तैयार हो गया। उसे नहीं पता था कि पंडित जी उसे कहां ले जा रहे हैं, लेकिन उसे इतना एहसास हो गया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जहां उसे उन 3 महापापों के बारे में पता चलने वाला था जो इंसान की 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, पंडित रघुनंदन हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकले और उनके पीछे पीछे दीनानाथ भी चल पड़ा। दीनानाथ ने जाते समय एक बार मुड़कर अपनी उस विशाल हवेली की ओर देखा जो अब वीरान और डरावनी लग रही थी। जिस घर को उसने अपनी पूरी जिंदगी संवारा था, आज वो उसे काटने को दौड़ रहा था। विमल दरवाजे पर खड़ा सूनी आंखों से अपने पिता को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को रोके या जाने दे। दीनानाथ ने नंगे पैर ही चलना शुरू कर दिया था। उसने अपने कीमती जूते वहीं चौखट पर छोड़ दिए थे, जैसे वो अपने अहंकार को वहीं त्याग कर आ रहा हो। रास्ता पथरीला था और धूप अभी भी तीखी थी। शहर का शोरगुल धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। पंडित जी तेज कदमों से चल रहे थे। उनका गेरुआ वस्त्र हवा में लहरा रहा था। दीनानाथ, जो हमेशा वातानुकूलित गाड़ियों में चलने का आदी था, आज कंकड़ पत्थरों पर चल रहा था। उसके पैरों में छाले पड़ने लगे थे, तलवों से खून रिसने लगा था, लेकिन शारीरिक पीड़ा उसके मन की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके कानों में अभी भी रामदीन की पत्नी की चीखें और अपनी बेटी की भारी सांसें गूंज रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगारों पर चल रहा हो। शहर से काफी दूर निकलकर पंडित जी एक घने जंगल की ओर मुड़ गए। ये जंगल कंचनपुर की सीमा पर स्थित था और यहाँ लोग दिन में भी आने से डरते थे। यहाँ पुराना शमशान घाट था और उसके पास ही एक बहुत पुराना शिव मंदिर था जो अब खंडहर हो चुका था। पंडित जी उसी खंडहर मंदिर के पास जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के उड़ने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सामने एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसका पानी एकदम काला सा लग रहा था। पंडित रघुनंदन ने एक पत्थर की शिला पर आसन जमाया और दीनानाथ को सामने बैठने का इशारा किया। दीनानाथ निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। उसका गला सूख रहा था और शरीर पसीने से लथपथ था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरे घर में कोहराम मचा है और हम यहाँ जंगल में बैठे हैं। कृपया मुझे बताइए कि वे 3 पाप कौन से हैं जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मुझे क्या करना होगा? पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और दीनानाथ की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक शिक्षक की गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि दीनानाथ, घर में मचा कोहराम तो बस एक परिणाम है, कारण तो बहुत पहले पैदा हो चुका था। जब तक तुम बीमारी की जड़ को नहीं समझोगे, इलाज कैसे करोगे? तुम जिन 3 पापों के बारे में पूछ रहे हो, वे कोई साधारण गलतियां नहीं है। ये वे महापाप है जो इंसान के भाग्य की लकीरों को मिटाकर वहां दुर्भाग्य लिख देते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला महापाप है निरपराध को असहाय बनाकर मृत्यु के मुख में धकेलना।
इसे शास्त्रों में परपीड़ा का सबसे भयंकर रूप कहा गया है। दीनानाथ, तुमने सोचा कि रामदीन केवल एक गरीब किसान था। तुमने सोचा कि उसकी जमीन छीनकर तुम और अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि प्रकृति का एक नियम है। जब कोई कमजोर इंसान, जिसका कोई सहारा न हो, जिसे तुमने हर तरफ से लाचार कर दिया हो, जब वो अपनी जान देता है तो उसकी अंतिम सांस के साथ निकला हुआ शाप वज्र बन जाता है। दीनानाथ ने सिर झुका लिया। पंडित जी ने आगे कहा कि तुमने केवल उसका ब्याज नहीं बढ़ाया था, तुमने उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। तुमने उसके जीने की वजह छीन ली थी। जब तुमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला तो तुमने एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे परमात्मा का अपमान किया था। ये पहला पाप है, जिसे दरिद्र नारायण का वध भी कहते हैं। जब कोई सत्ता और धन के नशे में किसी की रोटी छीन लेता है तो वो अन्न उसके अपने ही बच्चों के लिए जहर बन जाता है। क्या तुम्हें अब समझ आया कि तुम्हारी बेटी के शरीर में जो आग लगी है वो कहां से आई है? वो रामदीन के पेट की भूख की आग है, जो अब तुम्हारे घर को जला रही है। दीनानाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी क्रूरता का वह दृश्य याद आ गया जब रामदीन उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए जहर का प्याला तैयार किया था। उसने रोते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं अपराधी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मेरी बेटी को मेरी करनी की सजा भुगतनी पड़ेगी? पंडित जी ने शांत भाव से कहा कि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है दीनानाथ। तीर कमान से निकल चुका है। पंडित जी ने फिर कहा कि अब दूसरे पाप के बारे में सुनो। दूसरा महापाप है वाणी का अहंकार और संत निंदा। दीनानाथ, धन आने पर इंसान अक्सर अपनी जुबान पर काबू खो देता है। तुम्हें लगा कि वह साधु तुमसे भीख मांग रहा था, लेकिन वो तो तुम्हें चेतावनी देने आया था। संत और ज्ञानी समाज के दर्पण होते हैं। जब हम उनका अपमान करते हैं तो हम अपने ही भाग्य का अपमान करते हैं। तुमने उस दिन साधु को नहीं दुत्कारा था, तुमने अपने यश और कीर्ति को लात मारी थी। दीनानाथ ने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने समझाया कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब लक्ष्मी आती है तो इंसान को वृक्ष की तरह झुक जाना चाहिए, लेकिन तुम तो ताड़ के पेड़ की तरह अकड़ गए। तुमने उस साधु से कहा कि तुम उसे खरीद सकते हो। इसी अहंकार ने तुम्हारे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तुम्हारा बेटा जेल में क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भी वही अहंकार था जो तुम्हारे अंदर था। उसने भी सोचा कि वो कानून और समाज से ऊपर है। ये तुम्हारे ही संस्कारों का फल है। वाणी से किया गया पाप इंसान के सम्मान को दीमक की तरह खा जाता है। यही कारण है कि आज पूरा शहर तुम पर थूक रहा है। दीनानाथ को लगा जैसे कोई उसे कोड़े मार रहा हो। पंडित जी की एक एक बात सच साबित हो रही थी। उसका धन गया, उसका मान सम्मान गया, और अब उसकी संतान भी जा रही थी। उसने कांपते हुए पूछा कि गुरुदेव, मैंने मान लिया कि मुझसे ये दो भारी गलतियां हुई। मैंने गरीब को सताया और संत का अपमान किया, लेकिन आपने 3 पापों की बात की थी। वो तीसरा पाप कौन सा है? क्या वह इन दोनों से भी बड़ा है? पंडित जी के चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई। वातावरण और भी भारी हो गया। हवा चलना बंद हो गई थी। पंडित जी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि हाँ दीनानाथ, तीसरा पाप इन दोनों से कहीं ज्यादा भयानक है। पहले 2 पाप तो तुमने अपने इसी जीवन में किए हैं और इनका फल तुम्हें अभी मिल रहा है, लेकिन तीसरा पाप वो वंशनाशक होता है। वो एक ऐसा गुप्त पाप है जो इंसान अक्सर अनजाने में करता है या फिर उसे अपनी परंपरा समझकर करता रहता है, लेकिन असल में वो अपने पूर्वजों और अपने धर्म के साथ धोखा कर रहा होता है। दीनानाथ की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा पाप है जो उसे पता ही नहीं चला। पंडित जी ने पूछा कि दीनानाथ, याद करो, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह व्यापार सौंपा था तो उन्होंने तुम्हें एक वचन दिया था, एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम्हारे परिवार की नींव थी। क्या तुम्हें याद है वो क्या थी? दीनानाथ ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे अपने पिता की धुंधली सी याद आई, लेकिन उसे किसी विशेष वचन का ध्यान नहीं आ रहा था। उसने ना में सिर हिलाया। पंडित जी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा
और कहा कि यही वो तीसरा पाप है, कुलधर्म का विस्मरण और पितृ ऋण की अवहेलना। इसे कृतज्ञता भी कहते हैं। दीनानाथ, तुम्हारे पूर्वजों ने इस शहर में एक प्याऊ और एक पाठशाला बनवाई थी। तुम्हारे पिता ने मरते वक्त तुमसे कहा था कि चाहे व्यापार में घाटा हो या मुनाफा, इस प्याऊ और पाठशाला को कभी बंद मत करना और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा गुप्त दान में देना। लेकिन तुमने क्या किया? जैसे ही तुम गद्दी पर बैठे, तुमने वो पाठशाला बंद करवा दी, क्योंकि तुम्हें वह जमीन गोदाम के लिए चाहिए थी। तुमने वो प्याऊ तुड़वा दिया, क्योंकि वह तुम्हारी दुकान के सामने की सुंदरता बिगाड़ रहा था। दीनानाथ सन्न रह गया। उसे अब सब याद आ रहा था। हाँ, उसने ये किया था। उसे लगा था कि वह पुरानी बेकार की चीजें हैं, उसे तो बस अपना व्यापार बढ़ाना था। पंडित जी की आवाज अब कड़क हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुमने केवल इमारतें नहीं तोड़ी दीनानाथ, तुमने अपने पूर्वजों के उस संकल्प को तोड़ दिया जिसके बल पर तुम्हारा वंश फल फूल रहा था। वो पाठशाला और वो प्याऊ तुम्हारे परिवार का सुरक्षा कवच थे। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद उन्हीं अच्छे कर्मों के जरिए तुम तक पहुंच रहा था। जिस दिन तुमने उन्हें बंद किया, उसी दिन तुमने अपने पितरों का अपमान किया। तुमने उस स्रोत को ही बंद कर दिया जहां से तुम्हारे घर में बरकत आती थी। पंडित जी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो इस नदी को, अगर इसके स्रोत को ही पत्थर से बंद कर दिया जाए तो आगे की धारा अपने आप सूख जाएगी। तुमने भी यही किया। तुमने लोभ में आकर अपने ही जड़ों को काट दिया। यह तीसरा और सबसे बड़ा पाप, दत्त कार्य से विमुख होना। जब हम समाज और पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने लगते हैं, तो प्रकृति हमें जड़ से उखाड़ फेंकती है। यही कारण है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी दौलत, सब इसी तीसरे पाप की बलि चढ़ रहे हैं। दीनानाथ की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वह कितना बड़ा मूर्ख था। वो समझता था कि वो बहुत होशियार व्यापारी है, लेकिन उसने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने उन अदृश्य धागों को तोड़ दिया था जो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखते थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो जमीन पर अपना सिर पटकने लगा। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं अंधा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने पिता का वचन तोड़ा, मैंने गरीबों का हक मारा। मैं बहुत नीच इंसान हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं भी उसी कुएं में कूदकर जान दे दूंगा जहां रामदीन ने दी है। पंडित जी ने उसे पकड़ लिया और झकझोरते हुए कहा कि कायरता मत दिखाओ दीनानाथ। जान देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना मुश्किल है। आत्महत्या करना भी एक पाप है। अगर तुम मर गए तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? क्या तुम उन्हें भी अपने पापों के बोझ तले दबाकर मारना चाहते हो? दीनानाथ ने रोते हुए पूछा कि तो मैं क्या करूं? अब तो सब खत्म हो गया है। रामदीन मर गया, पाठशाला टूट गई, सब कुछ बिखर गया। अब सुधार की क्या गुंजाइश है? पंडित रघुनंदन शांत हुए। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और दीनानाथ के ऊपर छिड़का। उन्होंने कहा कि जब तक सांस है तब तक आस है। पाप कितना भी बड़ा हो, सच्चे प्रायश्चित में उसे काटने की शक्ति होती है। लेकिन ये प्रायश्चित आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। तुम्हें अपने अहंकार की खाल उतारनी होगी और एक नया इंसान बनना होगा। क्या तुम तैयार हो? दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मुझे बस मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि सेठ दीनानाथ मर चुका है। अब जो बचेगा वो केवल एक साधारण इंसान होगा। तुम्हें अब एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो तुम्हारे तीनों पापों का शमन करेगी। पंडित जी ने दीनानाथ को आदेश दिया कि उठो और मेरे साथ आओ। हमें शमशान के उस पार जाना है। वहां एक ऐसी विधि करनी होगी जो पितरों के क्रोध को शांत कर सके। और याद रखना, अब पीछे मुड़कर मत देखना। तुम्हारा पिछला जीवन, तुम्हारी हवेली, तुम्हारा वो झूठा रुतबा, सब पीछे छूट चुका है। आगे केवल अग्नि परीक्षा है। दीनानाथ लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ।
उसके शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मन में एक संकल्प जाग गया था। उसे अब अपनी दौलत की चिंता नहीं थी, उसे बस अपने परिवार को बचाना था। दोस्तों, शमशान घाट का वो सन्नाटा दीनानाथ के दिल की धड़कनों से भी ज्यादा डरावना था। वहां केवल जलती हुई चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज और पास बहती नदी की कलकल सुनाई दे रही थी। पंडित रघुनंदन एक पुरानी शिला पर बैठे थे और उनके सामने दीनानाथ हाथ जोड़े सिर झुकाए बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी और अमावस्या का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। दीनानाथ ने अपने जीवन में कभी शमशान का मुंह नहीं देखा था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब अशुभ जगह हैं, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि यही वो जगह है जहां इंसान का असली सच सामने आता है। यहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस राख है। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और दीनानाथ की ओर देखा। उनकी आंखों में अग्नि जैसा तेज था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि दीनानाथ, तुम यहाँ केवल अपने पापों का प्रायश्चित करने नहीं आए हो, बल्कि तुम यहाँ अपने उस अहंकार का दाह संस्कार करने आए हो जिसने तुम्हें अंधा बना दिया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पाप कर्म से नहीं बल्कि आत्मा से जुट जाता है तो उसे धोने के लिए आंसुओं का खारा पानी भी कम पड़ जाता है। तुम्हें कायाकल्प करना होगा। तुम्हें अपने शरीर और मन को उस तपनी में तपाना होगा जिससे तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व जलकर खाक हो जाए और एक नया दीनानाथ जन्म ले। दीनानाथ ने कांपते हुए पूछा कि गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, चाहे आप मुझे आग पर चलने को कहें या कांटों पर सोने को। पंडित जी ने सिर हिलाया और कहा कि ये सब तो बहुत आसान है दीनानाथ। शरीर को कष्ट देना तो हठयोग है, लेकिन मन को मारना ही असली तपस्या है। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम्हें कल सुबह होते ही रामदीन के घर जाना होगा। दीनानाथ ये सुनकर सिहर उठा। रामदीन के घर, जहां उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे हैं, जहां पूरा गांव उसे हत्यारा मान रहा है। पंडित जी ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हाँ, तुम्हें वही जाना होगा। और सुनो, तुम्हें वहां सेठ बनकर नहीं और न ही पैसे देने वाले दानी बनकर जाना है। तुम्हें वहां एक सेवक बनकर जाना है। तुम्हें रामदीन की अर्थी को अपना कंधा देना होगा। तुम्हें पूरे गांव के सामने, उन हजारों लोगों के सामने जिन्होंने तुम्हें हमेशा झुककर सलाम किया है, उनके सामने रामदीन की पत्नी के पैरों में गिरकर भीख मांगनी होगी, माफी की भीख। और याद रखना, अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी शर्म या संकोच आया तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रायश्चित खंडित हो गया। दीनानाथ का गला सूख गया। एक सेठ जिसके सामने पूरा शहर सिर झुकाता था, अब वो एक गरीब किसान की विधवा के पैरों में गिरेगा। ये उसके लिए मरने से भी ज्यादा कठिन था। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी राधा का चेहरा याद आया जो मौत से लड़ रही थी। उसे अपना बेटा कमल याद आया जो जेल की सलाखों के पीछे था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और मन ही मन तय कर लिया कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं जाऊंगा गुरुदेव, मैं अपना अहंकार वही उस घर की चौखट पर तोड़ाऊंगा। पंडित जी ने उसे एक और निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो तीसरा पाप किया है, अपने पूर्वजों के वचन को तोड़ने का, उसका सुधार भी तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। तुमने जिस पाठशाला और प्याऊ को तोड़ा था, उसे तुम्हें दोबारा बनवाना होगा, लेकिन अपनी दौलत से नहीं। तुम्हें खुद ईंट और गारा उठाना होगा। तुम्हें मजदूर की तरह पसीना बहाना होगा। जब तक तुम्हारी मेहनत का पसीना उस जमीन पर नहीं गिरेगा, तब तक तुम्हारे पितरों की प्यास नहीं बुझेगी। जाओ दीनानाथ, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। सुबह होने वाली है। दीनानाथ वहां से उठा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। वो जंगल के रास्ते से वापस गांव की ओर चल पड़ा। अंधेरा छंट रहा था और पूरब दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी। दीनानाथ जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसे दूर से ही रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। रामदीन के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। गांव के लोग गुस्से में थे और दीनानाथ को कोस रहे थे। जैसे ही दीनानाथ भीड़ के करीब पहुंचा, लोगों की नजर उस पर पड़ी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शहर का सबसे रईस आदमी
जिसके कपड़े हमेशा बेदाग सफेद होते थे, आज धूल में सना हुआ, नंगे पैर और बिखरे बालों के साथ वहां खड़ा है। दीनानाथ की हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसके चेहरे पर न तो वो पुराना रौब था और न ही आंखों में वो घमंड। भीड़ में से एक नौजवान गुस्से में चिल्लाया कि देखो, खूनी आ गया, इसे शर्म नहीं आती, हमारे भाई को मारकर अब तमाशा देखने आया है, मारो इसे। भीड़ उग्र हो गई। कुछ लोगों ने पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक पत्थर आकर दीनानाथ के माथे पर लगा। खून की एक धार बह निकली और उसके गाल पर आ गई, लेकिन दीनानाथ अपनी जगह से नहीं हिला। उसने हाथ भी नहीं उठाया और न ही अपना बचाव किया। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे वो हर सजा को स्वीकार कर रहा हो। भीड़ का गुस्सा तब शांत हुआ जब रामदीन की पत्नी घर से बाहर निकली। उसकी हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। उसने दीनानाथ को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, गुस्सा था और अपार दुख था। दीनानाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और रंधे हुए गले से बोला कि मां, मैं अपराधी हूं, मैं हत्यारा हूं। मैं तुम्हारी सुहाग की कीमत तो नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अपना शीश तुम्हारे चरणों में रखता हूं। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, मुझे गालियां दो, लेकिन मुझे दुत्कारना मत। मैं आज सेठ दीनानाथ बनकर नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा कर्जदार बनकर आया हूं। रामदीन की पत्नी कुछ देर तक उसे देखती रही। उसने देखा कि इस आदमी का अहंकार टूट चुका है। उसने देखा कि जिस माथे पर कभी गुरूर की लकीरें थी, आज वहां से खून और पश्चाताप बह रहा है। उसने रोते हुए कहा कि सेठ, मेरे पति तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो वादा करो कि आज के बाद इस गांव का कोई भी गरीब तुम्हारी वजह से भूखा नहीं सोएगा। वादा करो कि तुम किसी की आंत नहीं रोने दोगे। दीनानाथ ने उसके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और कसम खाई कि आज से मेरा जीवन केवल सेवा के लिए होगा। तभी रामदीन की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले अर्थी उठाने के लिए आगे बढ़े। दीनानाथ ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, रुकिए, इस पाप का बोझ मुझे उठाने दीजिए। ये अर्थी नहीं, ये मेरे पापों का भार है। गांव वाले उसे रोकने वाले थे, लेकिन वहां मौजूद बुजुर्गों ने इशारा करके उन्हें रोक दिया। उन्होंने देखा कि दीनानाथ की आंखों में एक सच्चा बदलाव है। दीनानाथ ने रामदीन की अर्थी को अपना कंधा दिया। वो कंधा जिस पर कभी महंगे शॉल रखे जाते थे, आज उस पर एक गरीब किसान की लाश का बोझ था। रास्ता लंबा था और धूप तेज हो गई थी। दीनानाथ नंगे पैर चल रहा था। कंकड़ पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस अपने अंदर एक सफाई महसूस हो रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा पर जमी मैल की परतें उतर रही है। राम नाम सत्य है कि नारों के बीच दीनानाथ का अहंकार जल रहा था। शमशान घाट पहुंचकर जब चिता को अग्नि दी गई तो दीनानाथ वही एक कोने में खड़ा होकर हाथ जोड़े रोता रहा। उसने मन ही मन रामदीन की आत्मा से शांति की प्रार्थना की। अंतिम संस्कार के बाद दीनानाथ वापस नहीं गया। वो सीधा उस जगह गया जहां कभी पाठशाला हुआ करती थी और जिसे तोड़कर उसने गोदाम बनवाया था। उसने वहां मौजूद लोगों को बुलाया और घोषणा की कि ये जमीन, ये गोदाम और इसमें रखा सारा अनाज, सब कुछ मैं समाज को दान करता हूं। उसने कहा कि मैं अपने हाथों से यहाँ फिर से पाठशाला बनाऊंगा, मैं खुद ईंटें ढोऊंगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही दीनानाथ है जो एक पैसे के लिए किसी की जान ले सकता था। दीनानाथ ने उसी वक्त काम शुरू कर दिया। उसने अपने महंगे कुर्ते की परवाह किए बिना वहां पड़ा मलबा हटाना शुरू कर दिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीने से वो नहा गया, लेकिन वो रुका नहीं। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग देखने आने लगे कि क्या सच में दीनानाथ मजदूर बन गया है। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उनकी नफरत धीरे धीरे आदर में बदलने लगी। कहते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी अपनी गलती मानकर झुकता है तो उसका कद और बड़ा हो जाता है। दीनानाथ के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दीनानाथ का असली इम्तिहान अभी बाकी था। दोपहर होते होते हवेली से एक नौकर दौड़ता हुआ आया।
वो रो रहा था। उसने आते ही दीनानाथ के पैर पकड़ लिए और बोला कि मालिक, अनर्थ हो गया। बिटिया रानी की सांसें उखड़ रही हैं। वैद्य जी ने जवाब दे दिया है। वे कह रहे हैं कि अब भगवान ही मालिक है, आप जल्दी चलिए। दीनानाथ के हाथ से ईंट छूट गई। उसे लगा कि उसकी सारी तपस्या, उसका सारा प्रायश्चित बेकार गया। क्या भगवान ने उसे माफ नहीं किया? क्या रामदीन की बद्दुआ अभी भी असर कर रही है? दीनानाथ पागलों की तरह हवेली की ओर भागा। जब वो राधा के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। राधा का शरीर नीला पड़ रहा था। सावित्री बेहोश पड़ी थी। वैद्य जी सिर झुकाए बैठे थे। दीनानाथ राधा के बिस्तर के पास गया और उसे झकझोरने लगा। उसने चीखते हुए कहा कि राधा, आंखें खोल बेटी, देख तेरा बापू आ गया है। मैंने सब ठीक कर दिया है, मैंने माफी मांग ली है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन राधा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दीनानाथ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया कि हे ईश्वर, अगर सजा देनी है तो मुझे दे, मेरे प्राण ले ले, लेकिन मेरी फूल सी बच्ची को बख्श दे। मैंने अपना अहंकार मार दिया है, मैंने अपना धन त्याग दिया है। अब और क्या चाहिए तुझे? क्या एक पिता की तड़प भी तुझे नहीं दिखती? कमरे में सन्नाटा था। केवल दीनानाथ के रोने की आवाज गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। ये वही साधु थे जिन्हें दीनानाथ ने दुकान से भगाया था। वे शांत भाव से अंदर आए। किसी ने उन्हें रोका नहीं। वे सीधे राधा के पास गए और उसके माथे पर हाथ रखा। दीनानाथ ने उन्हें देखा और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया था, मेरी बेटी को बचा लीजिए। साधु ने दीनानाथ को उठाया और कहा कि बेटा, शांत हो जाओ, तुम्हारा प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ है। तुमने कर्म तो किया, लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में एक डर बैठा है। तुम परिणाम से डर रहे हो। याद रखो, जब तक हम फल की चिंता करते हैं तब तक कर्म अधूरा रहता है। साधु ने अपनी झोली से कुछ भभूत निकाली और राधा के माथे पर लगा दी। उन्होंने दीनानाथ से कहा कि ये जीवन और मृत्यु का खेल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुमने आज जो किया है उसने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदलने की शक्ति पैदा कर दी है। रामदीन की आत्मा को शांति मिल चुकी है क्योंकि तुमने उसके परिवार को अपनाया है। तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हैं क्योंकि तुमने उनके वचन को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया है। लेकिन एक आखिरी सच अभी भी बाकी है। दीनानाथ ने हैरान होकर पूछा कि कौन सा सच महात्मा जी? साधु ने गंभीर होकर कहा कि वो सच जो इस पूरी कहानी का सार है, वो रहस्य जो बताता है कि आखिर क्यों इंसान की 7 पीढ़ियां बर्बाद होती है और कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। तुमने 3 पापों को तो जान लिया, लेकिन तुम उस कवच को भूल गए जो इन पापों से लड़ने की ताकत देता है। साधु ने कहा कि आज रात तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। अगर तुम उसमें सफल रहे तो तुम्हारी बेटी की सांसें लौट आएंगी। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर पूछा कि आदेश दीजिए प्रभु। साधु ने कहा कि तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पूरी जायदाद का त्याग पत्र लिखना होगा। तुम्हें ये सब कुछ एक ट्रस्ट बनाकर समाज के नाम करना होगा और खुद को और अपने परिवार को इस संपत्ति के अधिकार से मुक्त करना होगा। तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि अब तुम्हारे लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम ये कर पाओगे दीनानाथ? क्या तुम अपने बच्चों को एक फकीर का जीवन देने के लिए तैयार हो? ये सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। सावित्री, जो होश में आ चुकी थी, उसने भी दीनानाथ की तरफ देखा। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ जीवन भर की कमाई और बच्चों का भविष्य और दूसरी तरफ बेटी की जान। दीनानाथ ने एक पल के लिए राधा के मासूम चेहरे को देखा। उसने देखा कि सांसें बहुत धीमी चल रही है। उसने तुरंत कागज और कलम मंगवाया। उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। उसने बिना एक पल गवाए अपनी सारी संपत्ति, अपनी हवेली, अपनी दुकानें, सब कुछ धर्मार्थ कार्य के लिए दान करने का पत्र लिख दिया। उसने उस पर हस्ताक्षर किए और कागज साधु के हाथों में रख दिया। उसने कहा कि महाराज, मेरे लिए मेरे परिवार की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये दौलत जहर है तो मैं इसे अभी त्यागता हूं। जैसे ही दीनानाथ ने वो कागज साधु को दिया,
कमरे के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। राधा के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत लंबी नींद से जाग रहा हो। वैद्य जी ने तुरंत उसकी नब्ज देखी और खुशी से चिल्लाए कि सेठ जी, चमत्कार हो गया, नब्ज वापस आ रही है, बुखार उतर रहा है, बिटिया रानी खतरे से बाहर है। दीनानाथ और सावित्री एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले कि दीनानाथ, आज तुमने केवल अपनी बेटी को नहीं बचाया, बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी बचा लिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि त्याग में ही असली सुख है। दोस्तों, राधा की आंखें खुली देखकर कमरे में मौजूद हर शख्स की जान में जान आ गई। सावित्री ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो रो रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस परम आनंद के थे जो मौत के मुंह से अपनों को वापस पाकर मिलता है। दीनानाथ अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी नजरें उस कागज पर टिकी थी जिस पर उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी की मुस्कान देखी, उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे सस्ता सौदा किया है। दौलत देकर उसने जीवन खरीद लिया था। साधु महाराज ने दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि दीनानाथ, जो धन दूसरों की भलाई के काम न आए, वो उस दीमक की तरह होता है जो अंदर ही अंदर घर को खोखला कर देता है। तुमने आज अपनी संपत्ति दान नहीं की है, बल्कि अपने घर से उस अलक्ष्मी को विदा किया है जो तुम्हारे विनाश का कारण बन रही थी। याद रखना, जिस घर में त्याग और संतोष होता है, नारायण वही वास करते हैं। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, जैसे वे केवल इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उनके जाते ही कमरे का माहौल बिल्कुल हल्का हो गया। लेकिन दीनानाथ की परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका बेटा कमल अभी भी जेल में था। दीनानाथ सोच रहा था कि अब वो कमल को कैसे छुड़ाएगा, क्योंकि अब तो उसके पास वकील की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी दरवाजे पर पुलिस जीप के रुकने की आवाज आई। दीनानाथ और सावित्री का दिल धक से रह गया। क्या पुलिस अब दीनानाथ को गिरफ्तार करने आई है? दीनानाथ हिम्मत करके बाहर निकला। उसने देखा कि जीप से थानेदार साहब उतर रहे हैं और उनके पीछे पीछे कमल भी उतर रहा है। कमल कमजोर लग रहा था, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो आजाद था। दीनानाथ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। थानेदार साहब ने आगे बढ़कर दीनानाथ को नमस्कार किया। ये वही थानेदार था जिसने दीनानाथ को थाने से धक्के मारकर निकाला था। उसने विनम्रता से कहा कि सेठ जी, माफ कीजिएगा। दीनानाथ जी, मैंने आज सुबह सुना कि आपने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए क्या क्या किया है। पूरा शहर आपकी उस तपस्या की बातें कर रहा है। जिन लड़कों ने कमल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, जब उन्हें पता चला कि आपने अपना सब कुछ समाज के लिए दान कर दिया है और रामदीन के परिवार को अपना लिया है, तो उन्होंने खुद आकर केस वापस ले लिया। वे कह रहे थे कि जिसके पिता ने इतना बड़ा त्याग किया हो, उसके बेटे को भी सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। कमल दौड़कर अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जेल की उस काल कोठरी में मुझे समझ आ गया कि आपकी दौलत ने मुझे कितना अपाहिज बना दिया था। मैं वादा करता हूं कि अब मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। दीनानाथ ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। आज उसकी हवेली खाली थी, जेवर बिक चुके थे, बैंक खाता खाली था, लेकिन उसका परिवार पूरा था। उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी पत्नी सब सुरक्षित थे, और सबसे बड़ी बात, वे सब एक साथ थे। अब सवाल यह था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। दीनानाथ ने जो ट्रस्ट बनाया था, उसमें नियम था कि वो खुद उसका पैसा अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हवेली अब अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम बनने वाली थी। दीनानाथ ने शहर के किनारे एक छोटा सा किराए का मकान लिया। जिस आदमी के पास कभी नौकरों की फौज थी, आज वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुद घर की सफाई कर रहा था। दीनानाथ ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। कमल, जो कभी दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था, अब दुकान पर अपने पिता का हाथ बंटाने लगा।
राधा ठीक होने के बाद उसी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने लगी जिसे उसके पिता ने दोबारा बनवाया था। शुरुआत में लोगों ने बातें बनाई, कुछ ने मजाक उड़ाया कि देखो राजा से रंग बन गया, लेकिन दीनानाथ के चेहरे पर अब एक ऐसा तेज था कि निंदा करने वालों की जुबान अपने आप बंद हो जाती थी। धीरे धीरे दीनानाथ की दुकान चल निकली। वहां मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस कमाई में जो बरकत थी वो दीनानाथ ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। अब रात को उन्हें नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी। पूरा परिवार रूखी सूखी रोटी खाकर भी चैन की नींद सोता था। सालों बीत गए। दीनानाथ का परिवार अब कंचनपुर का सबसे सम्मानित परिवार बन चुका था, पैसे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से। और अब समय आ गया है उस परम सत्य को उजागर करने का, जिसका वादा मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। वो कौन सा रहस्य है जो ये तय करता है कि पाप का असर 7 पीढ़ियों तक क्यों रहता है? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 7 पीढ़ियों का मतलब केवल आने वाले बच्चे नहीं होते। इसका मतलब होता है संस्कारों का प्रवाह। जब कोई इंसान पाप की कमाई घर लाता है, जब वो किसी का हक मारकर किसी को रुलाकर धन इकट्ठा करता है, तो वो धन अपने साथ एक नकारात्मक ऊर्जा लाता है। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो पाप की ऊर्जा, वो बद्दुआ उस भोजन में मिल जाती है जिसे वह परिवार खाता है। वो भोजन खून बनता है और वो खून डीएनए के जरिए अगली पीढ़ी में जाता है। दीनानाथ ने जब रामदीन को सताया और साधु का अपमान किया, तो उसने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि ताकतवर होना ही सब कुछ है। यही वो जहर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर पिता बेईमान है तो बेटा उससे भी बड़ा बेईमान बनने की कोशिश करेगा, और यही सिलसिला 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है, जब तक कि पूरा वंश विनाश की कगार पर न पहुंच जाए। यही वो गुप्त कारण है। पाप का फल केवल सजा नहीं है, पाप का फल है संस्कारों का नाश। और जब संस्कार मर जाते हैं तो वंश अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक उपाय भी है जो दीनानाथ ने किया। उस उपाय का नाम है तप और त्याग। जब दीनानाथ ने अपना अहंकार तोड़ा, जब उसने पसीना बहाया, तो उसने उस नकारात्मक चक्र को तोड़ दिया। उसने अपने बच्चों को एक नया उदाहरण दिया। उसने कमल को सिखाया कि गिरकर संभलना किसे कहते हैं। उसने राधा को सिखाया कि सेवा ही धर्म है। उसने अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पुण्य की एफडी, फिक्स डिपॉजिट कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। 1, कभी किसी की हाय मत लेना। कमजोर की हाय में परमाणु बम से भी ज्यादा ताकत होती है। वो तुरंत असर नहीं दिखाती, लेकिन जब दिखाती है तो जड़ें हिला देती है। अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करो, उन्हें कुचलने के लिए नहीं। 2, वाणी में अमृत रखो, जहर नहीं। आपका पैसा, आपका रुतबा आज है, कल नहीं होगा, लेकिन आपके बोले हुए शब्द लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। संतों, बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान करना साक्षात अपने भाग्य को आग लगाने जैसा है। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। 3, पितृ ऋण और सामाजिक जिम्मेदारी। हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों और समाज की वजह से है। अगर हम केवल लेने वाले बनेंगे और देने वाले नहीं, तो प्रकृति हमारा सप्लाई बंद कर देगी। अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, सत्कर्म में जरूर लगाओ। यही वो सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चों की रक्षा करेगा। दोस्तों, दीनानाथ की कहानी आज भी कंचनपुर में सुनाई जाती है। उस पुरानी हवेली की जगह अब एक भव्य अनाथ आश्रम है, जिसके मुख्य द्वार पर रामदीन की मूर्ति लगी है और उसके नीचे दीनानाथ के हाथों से लिखा गया एक वाक्य खुदा है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपनी दौलत से नहीं। आज दीनानाथ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका वंश आज भी फलता फूलता है। उनके परपोते आज भी उस पाठशाला को चलाते हैं और हर अमावस्या को गरीबों को भोजन कराते हैं। उस एक प्रायश्चित ने न केवल दीनानाथ को, बल्कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को तार दिया। तो दोस्तों, ये थी कर्मों के लेखा जोखा की कहानी।
हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाले के यहाँ सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू रहता है। वहां देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्मों को सुधार लीजिए, इससे पहले कि वक्त आपके हाथ से निकल जाए। दीनानाथ को तो सुधरने का मौका मिल गया, पता नहीं हमें मिले या न मिले। आज रात सोने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं आप भी जाने अनजाने ऐसा कोई बीज तो नहीं बो रहे जिसकी कड़वी फसल आपके बच्चों को काटनी पड़े। जीवन बहुत छोटा है, इसे प्रेम, दया और ईमानदारी से महकाइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि इसमें कही गई बातें आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये अच्छाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको दीनानाथ का फैसला कैसा लगा। क्या आप उसकी जगह होते तो यही करते? आपके विचार मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन बदलने वाली और हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम यहाँ जिंदगी जीना सिखाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद और जय श्री राम।